अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये डिज़ाइन आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। दामन पर बना हुआ तो आप सब लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन नेक पे बना हुआ अभी तक नहीं देखा होगा। ये डिज़ाइन हमारा चेस्ट पे रेडी होगा इन खूबसूरत सी लेसिस के साथ, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट के जो तीरे का साइज़ है, नॉर्मल जो तीरा होता है 7.5 इंच अपने तीरे का साइज़ लिया है। अब शर्ट की रफ साइड पे हमने बुकरम को लगाया है। ये 0 का बुकरम है। 0 वाला बुकरम हमने शर्ट की रफ साइड पे लगाया है। 3 पट्टियां हैं इसकी। टोटल तीनों पट्टियों की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। सेंटर वाली जो स्लिट वाली पट्टी है इसकी लंबाई यहाँ पर हमने 15 इंच ली है, और साइड वाली जो पट्टियां हैं इनकी लंबाई आप देख सकते हैं, दोनों पट्टियों की लंबाई 12-12 इंच रहेगी। यानी दोनों साइड की पट्टियों का जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब हमने पट्टियों का सेंटर मार्जिन कितना रखा है, नेक यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जो अपने नेक का साइज़ ले रही हूँ ना, मैं 3 इंच ले रही हूँ। ठीक है, 3 इंच मैंने अपने नेक का साइज़ लिया है, यानी कि टोटल 6 इंच हमारा जो नेक का साइज़ है, एक साइड से 3 इंच आएगा हाफ में। अब 1 इंच मैं इसका एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ, यानी कि यहाँ से अगर हम सेंटर से नापेंगे तो टोटल जो साइड का मार्जिन है एक साइड का हमारे पास 4 इंच आ जाएगा। ये देखिए, सेंटर से निशान लगाकर आपको दिखा रही हूँ, यानी कि आपके नेक का जो भी साइज़ हो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब दूसरी साइड पे भी हमने 4 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर ये जो सेंटर वाली हमारा स्लिट है ना, यहाँ पर अगर आप अपना नेक ले रहे हैं 3.5 इंच, तो आपने साइड का जो मार्जिन है यहाँ से वो 4.5 इंच कर लेना है। 3.5 इंच आपको पता है नॉर्मल होता है, इससे बड़ा तो नेक होता ही नहीं है। तो अगर आप 3.5 इंच मार्जिन रखते हैं तो 1 इंच ही मार्जिन आपने बढ़ाना है। अब 2 तरीके इस टाइम मेरे जहन में आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने सोचा दोनों ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोगों ने इस तरह से, एक तरीका तो ये है कि इस तरह से हार्ड बुकरम लेडीज़ मैंने लिया, जो आपकी लेस का साइज़ हो उसकी चौड़ाई के हिसाब से डबल फोल्ड में इस तरह से बुकरम की पट्टियाँ कट कर लें। 3 पट्टियाँ 3 साइज़ में कट कर लें, और जिस तरह से अलहदा फैब्रिक पे पट्टियाँ लगाते हैं उस तरह से लगा के नॉर्मल नेक जिस तरह से हम लगा रहे होते हैं ना, तो इस तरह से ये देखें बहुत ही अच्छे से इस तरह भी पट्टियाँ हमारी बिल्कुल गुम तरीके से सेट हो जाएंगी। अगर आप इस तरह से नहीं लगाना चाहते तो जो तरीका मैं बता रही हूँ वो तरीका भी आसान है, यानी कि आप दोनों तरीके ही अपना सकते हैं। जिनको लगे कि बैक साइड से हमारा बुकरम रफ हो रहा है या कोई मसला आ रहा है तो वो इस तरह से दूसरे वाला तरीका अपना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इस तरह से सेंटर वाली जो पट्टी है इसको कट किया है। पट्टी की टोटल लंबाई हमने यहाँ पर 13.5 इंच रखी है, और इस तरह से सेंटर से कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे लेस की जो भी चौड़ाई है हमने लेस को इस तरह से सेट करके रखना है। साइड वाली पट्टियों को नहीं नापना, सेंटर वाला जो डिज़ाइन है उसके 2 निशान इस तरह से लगा लेने हैं। अब सेंटर वाला हमारा मार्जिन कितना है, उस मार्जिन के मुताबिक हमने 2 निशान लगाए थे। इस तरह से अपने डिज़ाइन को बिल्कुल वी शेप में ड्रॉ कर दिया है। इस तरह से हमारी जो लेस का मार्जिन है वो हमारे पास अच्छा खासा आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो नीचे से हमारा पीस है इसको हमने इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने ये जो थोड़ा थोड़ा तकरीबन 2 पॉइंट का हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको हम इस तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। याद रहे, अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, UHU का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं है तो फिर आयरन की मदद ले लें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर हमने ये जो साइड वाली पट्टी है इसको तकरीबन 2 पॉइंट का जितना हमारी लेस का नीचे से हमने मार्जिन फोल्ड किया ना, उतने ही मार्जिन के मुताबिक हमने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हाथों की मदद से फ़ोल्ड करना है। पहले एक दफ़ा हाथों की मदद से हल्का हल्का फ़ोल्ड करें। जब थोड़ा सा फ़ोल्ड हो जाए तो इसको आयरन करना ज़रूरी हो जाता है। जब हम आयरन कर लेते हैं ना तो ग्लू जो होती है वो खुश्क हो जाती है और हमारा डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं हिलता, बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है, सेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटर वाला जो स्लिट है इसको हमने सेट कर लिया है, हल्का सा मैंने उसको आयरन कर लिया था। अब साइड वाली जो पट्टियाँ हैं इनका भी सेम यही मार्जिन है। पट्टियों के सेंटर में मैंने ये निशान लगाया है, यानी कि हमारी लेस का जो डिज़ाइन है उसका मार्जिन नापते हुए निशान लगाए हैं। अब इन निशानों को इस तरह से वी शेप में ड्रॉ कर दिया है, यानी कि सिंपल वही मेथड है जो कि हमने सेंटर वाले स्लिट में अपनाया था। अब यहाँ पर हमने उसी तरह से कटिंग करके इसका भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको फोल्ड कर देंगे फैब्रिक ग्लू की मदद से। ये देखें, इस तरह से ये हमारा जो डिज़ाइन है अच्छे से सेट हो रहा है, और यहाँ पर ये सेम वही मेथड आ जाएगा। तो इसी तरह से
तीनों जो स्लिट हैं मैंने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू की ही मदद ली है, यानी कि मैं जो अपनी लेस है ना उसको सीधा सिलाई में नहीं लगा रही। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा लेस को लगा रहे हैं और ये डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इस तरह से अपना डिज़ाइन बनाएं। इंशाल्लाह इतनी आसानी होगी कि आपका डिज़ाइन मिनटों में बनेगा, क्योंकि लेस को लगाना ही मेन काम होता है। तो लेस को आप इस तरह से अगर एक साइड से पहले फैब्रिक ग्लू की मदद से लगा लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगे, दूसरी साइड की लेस को भी इसी तरह से लगाते हुए हल्का सा टैप टैप कर लेंगे। सेम इसी तरह से स्लिट में मैंने लगा ली है और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से लगा लूँगी। अब ये देखें तीनों साइड के जो डिज़ाइन है कितने अच्छे से सेट हो गए हैं हमारे। अब यहाँ पर मैं इस डिज़ाइन के ऊपर सिलाई चला लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि सिलाई चलाना यहाँ पर कितना आसान है कि बिल्कुल किनारे किनारे की आप आसानी से सिलाई लगा सकते हैं। साथ साथ आपको लेस को सेट करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जब हम फैब्रिक ग्लू फोल्ड करने के लिए लगा रहे हैं तो हम इस तरह से लेस को सेट करने के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने टोटली जो सिलाइयाँ हैं उनको चला लिया है। तीनों जो साइड हैं इनके ऊपर किनारे किनारे सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर मैंने बुकरम का हार्ड बुकरम का पीस लिया है, ठीक है। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इसकी चौड़ाई और लंबाई बताने की ज़रूरत नहीं है, मेन जो डिज़ाइन की चौड़ाई है वो आप देख लें। यहाँ पर मैं डिज़ाइन की जो टोटल लंबाई है वो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और जो इस डिज़ाइन की चौड़ाई होगी ना यहाँ पर वो मैं 1.5 इंच का हाफ़ कर लूँगी, यानी कि टोटल मैं अपनी चौड़ाई 1.5 इंच लूँगी। 1.5 इंच के हाफ़ के मार्जिन में इस तरह से चौड़ाई में एक निशान लगा लूँगी। तो इस तरह से ही चौड़ाई में हमने निशान लगाया है। सेम इसके मुताबिक हमने अपनी लीफ की शेप ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर अगर आपको हार्ट शेप पसंद आ रही है वो बना सकते हैं, राउंड शेप पसंद आ रही है, कोई भी शेप जो आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं। मैंने लीफ की शेप ड्रॉ किया और इसको इसी तरह से कटिंग कर लिया है जिस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ किया था। ये देखें इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी शेप हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जी पेपर बुकरम, यानी कि 0 वाला बुकरम। तो इसकी चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। लंबाई इसकी 8 इंच है, चौड़ाई 6 इंच है इसकी। इसको डबल फोल्ड में हमने सेट किया है। डबल फोल्ड में सेट करके सेंटर में हल्का सा निशान आ गया है। अब हमने बिल्कुल सेंटर वाला जो स्लिट है इसके सेंटर में हमने इस डिज़ाइन को रखना है और यहाँ पर तकरीबन 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसका मैंने निशान लगा लिया है। अब सेंटर में हमने इसी तरह से अपनी शेप को सेट करके रखना है और सेंटर वाली जो लीफ शेप है यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपके पास 0 वाला बुकरम नहीं है तो आपने ढूंढते नहीं फिरना कि अब 0 वाला ही बुकरम ले, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। हार्ड बुकरम पर भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो आप हार्ड बुकरम यानी कि लेडीज़ बुकरम जो हम इस्तेमाल करते हैं उस पर भी डिज़ाइन में नफासत आएगी इंशाल्लाह, तो आप वो भी बुकरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे पास था तो मैंने इसका इस्तेमाल करके आपको दिखा दिया। ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और दूसरी साइड पर ज़रा इसका ना डिज़ाइन नज़र आता है, ठीक है। तो नीचे वाली साइड पर हमने 2 लीफ शेप और ड्रॉ कर ली। ये देखें ये मेन मकसद था इसके ऊपर ना डिज़ाइन बनाने का। ये देखें दूसरी साइड पे हमारा डिज़ाइन जो है वो अच्छे से शो हो रहा है। इसी तरह से हमने एक डिज़ाइन के ऊपर रखते हुए दूसरे 2 डिज़ाइन भी अच्छे से ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम अपने डिज़ाइन को इस तरह से सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे। सबसे पहले सेंटर वाले लीफ की कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो इसका एक्स्ट्रा बुकरम है ना मैं अभी से कट कर दूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे समझाना जो होता है ना इस तरह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बुकरम के ऊपर बुकरम बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो अब यहाँ पर हमने लीफ की शेप सेंटर वाली कट कर ली है और इसी तरह से हमने साइड वाली जो लीफ की शेप है उसको भी कट कर लेना है। दामन पे बना हुआ भी इसकी अपनी लुक है, लेकिन नेक और चेस्ट पे इसका जो डिज़ाइन आएगा ना इंशाल्लाह उसकी लुक कमाल की होगी। आप वीडियो को एंड तक वॉच करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा वीडियो देखने में और डिज़ाइन बनाने में भी, क्योंकि डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनेगा। अब यहाँ पर सेंटर में हमने इस तरह से, यानी कि आपने जो लेस लगाई है ना उसके सेंटर में तीनों शेप्स को इसी तरह से सेट करना है, ठीक है। मार्जिन ऊपर नीचे नहीं करना, बस आपने ये चेक कर लेना है कि आपकी शेप्स जो हैं बिल्कुल सेंटर में आ रही हो। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। तीनों शेप्स को आयरन कर लिया है। थोड़ी सी जो बुकरम है आप देख सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन कोई मसला नहीं। जिस तरह से हमारी शेप ड्रॉ हुई है ना हमने उसी के मुताबिक इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर थोड़ा सा जो फैब्रिक है उसको छोड़ देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर फैब्रिक को ऊपर वाली साइड पर फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे।
अच्छे से यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लें ताकि जब हम इस फैब्रिक को, क्योंकि ये गुलाई में फैब्रिक होता है तो इसको फ़ोल्ड करने में मसला आता है, तो इसको फ़ोल्ड करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये B6000 वाली जो ग्लू है ये भी पड़ी हुई, तो मतलब आप कोई भी ग्लू लगा सकते हैं, फैब्रिक ग्लू लगा सकते हैं। पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मसला कोई नहीं है, मकसद हमारा डिज़ाइन को सेट करना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये देखे एक शेप सेट कर ली है। बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने कट कर लिया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है और इसी तरह से इसके ऊपर भी मैं ये ग्लू लगा रही हूँ और इसका टोटली जो एक्स्ट्रा मार्जिन है आप देखें कितने अच्छे से कवर हो रहा है। डिज़ाइन को हमने नीट रखना है। यहाँ पर मैं ये ज़ीरो वाला बुकरम लगाया था तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि अगर यहाँ पर लेडीज़ बुकरम का हम इस्तेमाल करते ना तो यकीन करें डिज़ाइन और भी नीट बनता है, यानी कि थोड़ा हार्ड होता है, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो आप लेडीज़ बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। अब हमने लेस ली है। ये लेसिस आजकल आम जो बाज़ार में है ना पड़ी हुई हैं, मिल्की लेसिस के नाम से ये मिल जाती हैं। ऑफ वाइट मिल्की लेसिस कहें तो आपको दे देंगे, मिल्की ऑफ वाइट ही नाम है इनका। तो इसको इस तरह से हमने डिज़ाइन के ऊपर सेट किया है। एक एक डिज़ाइन को इस तरह से कट करके, इस तरह से लेस बहुत कम लगती है, ये देखें एक एक पीस को मैं कट कर लूँगी और 3 पीस हमारे तीनों डिज़ाइन को कवर कर लेंगे। यानी एक डिज़ाइन के लिए हमें एक जो फ्लावर है इसका वो चाहिए होगा। इस तरह से डिज़ाइन में खूबसूरती भी आती है। क्या आप एक हिसाब से डिज़ाइन बना रहे हैं, आपके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखें कि तीनों साइड पे मैंने अच्छे से ग्लू को लगा लिया। अब इस सेंटर वाला डिज़ाइन में सेट करके चेक कर रही हूँ। अब ये देखें यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसका थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है शो होगा, तो इसको हमने इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। दोनों साइड से इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बाकी की जो लेसिस है ना उनको यहीं पर नीट कर लेंगे ताकि हमें बाद में इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट करने की ज़रूरत ना रहे। तो इसी तरह से मैंने लेसिस को नीट करते हुए एक डिज़ाइन आपके सामने रेडी कर दिया है। बाकी के 2 डिज़ाइन भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर हाथों से हल्का हल्का टैप टैप किया है, चाहे तो इसको आयरन कर लें और ये देखिए डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सी शेप में हमारे पास आ गया है। अब अगर आप नेक का, क्योंकि ये चेस्ट पे मार्जिन आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप इसके नीचे वाली साइड पे फैब्रिक लगाना चाहते हैं तो इस तरह से पट्टियों को कट कर लें और जो इसका मतलब नीचे से सुराख हैं उनको कवर कर सकते हैं। यानी कि जो डिज़ाइन नीचे से आपका कोई जिस्म वगैरह नज़र ना आए उसके लिए आप ये पट्टियाँ लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई बारीक जाली है, आपको लगता है कोई इस तरह की आपको बारीक लेस मिल जाती है कि उससे आपको ये अंदाज़ा रहता है कि आपका नीचे से जो है जिस्म वगैरह की बेपर्दगी नहीं हो रही, तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको पट्टियाँ लगा कर दिखाऊंगी क्योंकि हमारे लेस का जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा है, नीचे से जो फैब्रिक है ना वो शो हो रहा है अच्छा खासा। तो इस तरह से आपने, अगर आपके पास भी इस तरह की लेस मिलती है तो आप इस तरह से उसको कवर कर सकते हैं। मेरा आपको बताने का मेन मकसद यही है। अब लीव्स के ऊपर भी हमने इसी तरह से किनारे किनारे सिलाई चलानी है। एक लीव पे मैं सिलाई चला के दिखा रही हूँ, मेथड सेम है। बाकी जो तीनों लीव्स हैं उसके ऊपर भी इसी तरह से सिलाई चला लेनी है। मैंने तीनों लीव से सिलाई चला ली है। बाकी का जो डिज़ाइन है उसको भी इसी तरह से कवर कर लूँगी जिस तरह से एक डिज़ाइन को कवर किया, ये देखें। अब यहाँ पर पट्टियों का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है या तो उसको फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लें या कट कर दें। अब यहाँ पर बुकरम की लंबाई हमने तकरीबन 6 इंच ली है और चौड़ाई हमारे पास डबल फोल्ड में 5 इंच है। चौड़ाई में हमने 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। नेक की लंबाई यहाँ पर मैं 6 इंच ले रही हूँ। मर्ज़ी से आप अपनी नेक की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी नेक बना सकते हैं। मैं राउंड नेक आपको बनाकर दिखा रही हूँ। वी शेप नेक बना सकते हैं। कोई आपको नेक पसंद हो तो आप इस डिज़ाइन के ऊपर रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हमने नेक को कट कर लिया है। अब हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया। साइड पे आधा इंच जो फैब्रिक था ना इसको मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है। सेंटर मार्जिन इसका कर लिया है। सेंटर में इस तरह से नेक को सेट करेंगे और सेंटर की रफ सिलाई चला लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पे इंशाल्लाह आपको बहुत सी
एक से एक बढ़ के वीडियो मिलेंगी जिनमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं जो पहली दफ़ा डिज़ाइन बना रही हैं तो उनको डिज़ाइन बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। अब यहाँ पर नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हमने इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करके इसको आयरन कर लेना है। अब यहाँ पर हमने ये फ्लावर वाली जो लेस ली थी इसके छोटे छोटे फ्लावर कट करने हैं। ठीक है, फ्लावर कट करके इसको हमने किस तरह से लगाना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। एक एक फ्लावर को इस तरह से डिज़ाइन के मुताबिक सेट करते जाएं और यहाँ पर चाहें तो अपने फ्लावर ग्लू स्टिक की मदद से लगाकर हैंड स्टिच कर लें, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी मशीन की मदद से इस तरह से गुलाई में घुमाते हुए इसके ऊपर सिलाई चला सकते हैं। बाकी के जो फ्लावर थे इसी तरह से मैंने उनके ऊपर सिलाइयाँ चला ली हैं। नेक का खूबसूरत और डिसेंट और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आपके सामने रेडी है। चेस्ट के ऊपर ये आएगा, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।